अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका तनाज़े के हवाले से। जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उस हवाले से अमेरिका ने ये दावा भी कर दिया कि उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ईरान के पास एटमी सलाहियत मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका इस बात पर भी ज़ोर दे रहा है कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करे और यूरेनियम अफ़ज़ूदगी ना की जाए। इस हवाले से आपको तफ़सीलात बताएँगे और उसके साथ-साथ ईरान ने इस पर अमेरिका को क्या जवाब दिया है, वो भी तफ़सीलात। उसके अलावा सबसे अहम जो तफ़सीलात हैं वो हैं जो अमरीकी सफ़ीर हैं तुर्किया में, उन्होंने ये कहा है कि पूरे खित्ते का जो बयानिया है और मंज़र है वो तब्दील होने वाला है। वो कैसे तब्दील होने वाला है और इब्राहिम मुआहदे का ज़िक्र उन्होंने क्यों किया, वो तफ़सीलात भी आपको हम आज के व्लॉग में बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन ख़बरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ-साथ अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में भी आगाह कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नाज़रीन, 12 रोज़ा इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी थी वो भी ख़त्म हो गई। उसमें अमेरिका भी शामिल हुआ और अमेरिका की ही तरफ से बाद में जंग बंदी का ऐलान भी किया गया, जिस पर दोनों ममालिक रज़ामंद हो गए थे, इसराइल और ईरान। लेकिन उस जंग बंदी के वक्त भी ये दावा किया गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और ईरान के पास अब वापस उस प्रोग्राम पर जाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि मुकम्मल तौर पर जो एटमी निज़ाम है वो तबाह नहीं हुआ ईरान का, जिस पर बरहमी का इज़हार भी किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन साथ-साथ ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो सारी की सारी पेशरफ्त थी वो भी जारी रखी उन्होंने और अब ईरान पर इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात टेबल पर वापस आए और ये जो है वो अमरीकी शर्त माने कि वो यूरेनियम अफज़ूदा नहीं करेगा। भाई, अगर प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो फिर यूरेनियम अफज़ूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नेक नीति का मुज़ाहरा करे तो उस पर से पाबंदियाँ उठाई जा सकती हैं। यानी पेशकश की जा रही है कि ईरान अगर अमरीकी जो शराइत हैं वो तस्लीम कर लेता है तो उस पर से पाबंदियाँ उठाई जा सकती हैं। लेकिन अगर वो यूरेनियम अफज़ूदगी की बात करता है तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये अमरीकी सदर जो है वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं और वो इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि ईरान जो है वो इस मुआहदे में जो मुआहदे के हवाले से जो मुज़ाकरात थे वो वापस आ जाए। अब किस हद तक ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ और किस हद तक वो उस प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं, इस हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि ईरान के हवाले से तो अमेरिका ने ये दावा किया था और इसराइल ने कि ईरान का एटमी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अब ईरान ने जो अमेरिका से मौजूदा हालात में मुज़ाकरात हैं उससे इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन अमीर सईद, उनका ये कहना है कि हालात साज़गार नहीं हैं मुज़ाकरात के लिए। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन मौजूदा हालात साज़गार नहीं ईरान के लिए और अमेरिका जिस बिना पर मुज़ाकरात चाहता है वो मुसल्लत करना चाहता है अपनी शराइत ईरान पर, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और अमेरिका अगर इस तरह मुज़ाकरात चाहता है तो मुज़ाकरात का सिरे से ही इम्कान मौजूद नहीं है। एक और जो खबरें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ रही थी वो थी IAEA के डायरेक्टर जो हैं राफेल ग्रोसी, उनके हवाले से कि उनको ईरान से कोई शायद धमकियाँ मिली हैं, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि IAEA के डायरेक्टर को ईरान की तरफ से कोई धमकी या कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ईरान फैसला कर चुका है कि ईरान जो IAEA की मुआयनाकार हैं उनको अपने एटमी प्लांट्स तक रसाई नहीं देगा और अभी वो रसाई हासिल कर नहीं पा रहे। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आप ईरानी सदर की, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि
जो खलीज ताउन कौंसिल है उसके साथ ईरान हर तरह के ताउन के लिए तैयार है और अपने पड़ोसी और जो अरब ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात का एक नया बाब खोलना चाहते हैं, नए सिरे से उन ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो ईरान का एटमी निज़ाम था वो तबाह कर दिया गया, दूसरी तरफ वो दबाव डाल रहे हैं ईरान पर के मुज़ाकरात की टेबल पर आए और वो ये भी कह रहे हैं कि दबाव का ये सिलसिला वो जारी रखेंगे। तो उस पर जो ईरानी सुप्रीम कमांडर हैं उनका बयान भी सामने आ गया है। सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनका ये कहना है कि अमरीकी हमलों की कामयाबी के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए हैं, वो टोटल मुबालगा राई और हकीकत से चश्मपोशी की एक कोशिश है। ट्रंप इन हमलों में कुछ भी नहीं कर सके और इसलिए वो मुबालगे से काम ले रहे हैं। यानी ये एक ऐसे वक्त में बयान सामने आ रहा है जब अमेरिका की तरफ से ये अंदिया दिया जा रहा है कि अगर उनकी शराइत मान ली जाए तो ईरान पर से पाबंदियाँ उठाई जाती हैं। तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने पहले तो बड़े वादे तौर पर इस बात की निशानदेही कर दी है कि जिन दावों का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के हवाले से, एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाने के हवाले से, ईरान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है, वो मुबालगा राई पर मबनी है और उसमें ऐसी हकीकत नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ मजमूई तौर पर खित्ते की सूरत हाल जो है वो भी तब्दील होती नज़र आ रही है। तुर्किया में जो सफ़ीर है अमेरिका के टॉम बैराक, उनका जो बयान है वो इस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। उन्होंने जो कहा है वो अपने बयान में, उनका ये कहना है कि जो गज़ा जंग है वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगी और ईरान इसराइल जंग के बाद जो खित्ते का बयानिया है और मंज़र है वो दोनों तब्दील होंगे और इस हवाले से इब्राहिम मुआहिदा अहमियत का हामिल हो जाएगा। उनका ये कहना है कि सफारती रसूख जो हैं खित्ते में उनके नए दरवाजे खुलेंगे और तुर्किया का किरदार उस हवाले से कलीदी होगा। तुर्किया का किरदार किस हवाले से कलीदी होगा, किस तरह वो असर और रसूख तुर्किया का बढ़ेगा, ये तो अभी आगे चल कर पता लगेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि माजी से एक फ़िल्म चल रही थी और वो फ़िल्म देख कर खित्ते के लोग परेशान थे और तंग आ चुके थे। तो अब ये सारे का सारा मशरिक़ वुस्ता जो है वो मकालमे के लिए, नए मकालमे के लिए तैयार है, जिसमें जो पड़ोसी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ नए मुआहदे भी करेंगे और उन्होंने इस बात का इशारा भी किया है कि जो शाम की नई हुकूमत है उनके सरबराह ने भी कहा है कि उन्हें इसराइल से कोई नफ़रत नहीं है और लेबनान की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस हवाले से इसराइल, लेबनान और शाम के दरमियान कोई मुस्बत पेशरफ्त हो जाए। तो ये तो एक इशारा है जो एक मंज़रनामे में तब्दीली का है, क्योंकि ये ऐसे ममालिक थे जिनके इसराइल के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और हमेशा से जो सूरत हाल थी वो इस हवाले से जंग की ही रही दोनों ममालिक के साथ। लेकिन शाम में हुकूमत की तब्दीली के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जी इब्राहिम मुआहिदा जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इब्राहिम मुआहिदे का ज़िक्र अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कर चुके हैं कि उसकी अहमियत होगी। 2020 में किया गया था जिसमें मिस्र, यूएई और मराकश जो हैं वो आए थे और अभी जो तुर्किया में अमेरिकी सफ़ीर हैं उन्होंने भी उसी का ज़िक्र किया, मराकश और यूएई का हवाला देके कि जिस तरह वो इब्राहिम मुआहिदे पर आए हैं, खित्ते के दीगर ममालिक भी इस पर आएँगे। यानी इसराइल के साथ जो रवाबित हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। इसराइल के साथ रवाबित बढ़ाकर वहाँ पर तिजारत जो है उसको मज़बूत किया जाएगा और अमेरिकी सदर जो है बारहा कह चुके हैं कि वो जंगों के खात्मे और तिजारत के हवाले से। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो इसराइल के हवाले से जो सेंटिमेंट्स हैं बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के, वो हौसला अफ़ज़ा नहीं है और गो के चंद ममालिक ने ताल्लुकात कायम किए हैं, उस हवाले से भी बाज़ ममालिक और बिलखुसूस ईरान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते और ना ही बतौर रियासत, क्योंकि ये इन्होंने फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया है और फ़लस्तीन के अवाम को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए इसराइली रियासत को कबूल नहीं किया जा सकता और ना ही दोनों ममालिक इस पर राज़ी हैं। अब खित्ते के
जो दीगर ममालिक हैं उनमें से काफ़ी के ताल्लुकात हैं, और तुर्किया और इसराइल के हवाले से भी जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो ये कह चुके हैं कि गो के ग़ज़ा जंग की वजह से दोनों के ताल्लुकात में जो है वो एक मोड़ आया है, लेकिन वक़्त के साथ ये भी बेहतर हो जाएँगे। अब इब्राहिम वाइदा क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करता है, उसमें कौन-कौन शामिल होता है और किस हद तक जो ये सारे के सारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, वो अपने स्टांस पर कायम रहते हैं या इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह के दावे कर रहा है, अगर ये मंज़र तब्दील हुआ, तो ये फ़लस्तीन के लिए भी एक पैगाम होगा और वहाँ पर भी बड़ी सारी तब्दीलियाँ देखने में आ सकती हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तक सिर्फ़ दावों तक काम है, जिस तरह ईरान के हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि उसका एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, और ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये सिर्फ़ मुबालगा आराई है जो हमलों में कामयाबी का दावा किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अमेरिकी सदर बड़े मुतमईन हैं, और उन्होंने तो शायद चंद दिनों में मुआहदे का भी जो है बंदिया दिया हुआ है कि मुआहदा भी हो सकता है। लेकिन ईरान बज़ाहिर तो इनकारी है। बैकडोर क्या हो रहा है, बैकडोर देखना पड़ेगा, और शायद कुछ दिनों में ये भी तफ़सीलात सामने आएँगी। फिर ईरान का मशरिक़ वुस्ता में, क्योंकि ख़लीज ताउन तंज़ीम के साथ तो उन्होंने कहा कि कौंसल जो है ख़लीज ताउन कौंसल, उनके साथ तो वो हर तरह के ताउन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आया ये लचक तमाम ममालिक के लिए होगी या सिर्फ़ ख़लीज ताउन कौंसल के लिए? और ख़ित्ते के हवाले से ईरान का किरदार क्या होगा? ईरान उसी तरह या आइसोलेट होके रहेगा, या उसके जो नए बाब खोलने का ताल्लुकात के नए बाब खोलने के हवाले से ईरानी हुकूमत जो है जिस अज़्म का इज़हार कर चुकी है उस पर अमल दरामद होगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान का असर और रसूख भी खित्ते में उसी तरह बढ़ेगा। तो मंज़र तो ज़रूर तब्दील होगा। अब देखते ये हैं कि उस मंज़र में ज़्यादा असर और रसूख कौन हासिल करता है। आया ईरान अपने ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ इस सतह पर ले जाता है कि उसका खित्ते में असर और रसूख जो है वो मज़ीद बढ़े, या अमरीकी जो एक अंदिया दे रहे हैं कि उनके मुताबिक मंज़र तब्दील होगा, वो मंज़र ये तब्दील कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई इलाक़े के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।